नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन तुंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो बिंदु है उसका नाम है सूरदास। हम पहले वाले वीडियो में तुलसीदास का परिचय पढ़े थे। आज जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है सूरदास का परिचय। सूरदास के जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जन्म, मृत्यु या उन्होंने क्या रचनाएं लिखी है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा 9, 10, 11 और 12 में सूरदास का परिचय बहुत बार पूछा जा चुका है और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हम देखें तो सूरदास से संबंधित प्रश्न आते हैं जो कि महत्वपूर्ण है और यहाँ से 2 या 3 नंबर के प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यानपूर्वक देखें। तो हम शुरुआत करते हैं सूरदास का परिचय। सबसे पहले देखते हैं सूरदास हिंदी साहित्य में जो सूरदास है वह भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। आपको शॉर्ट रूप में बता देता हूं कि भक्ति काल है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग होता है सगुण काव्य धारा और एक होता है निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को 2 भागों में फिर से बांटा गया है। एक होता है राममार्गी शाखा और एक होता है कृष्णमार्गी शाखा। राममार्गी शाखा का सबसे बड़े कवि हैं तुलसीदास, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं, और कृष्णमार्गी शाखा के जो सबसे बड़े कवि हैं वो हैं सूरदास, जिसका अध्ययन हम करने वाले हैं। ठीक है, निर्गुण काव्य की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, जब कबीर पढ़ेंगे, जायसी पढ़ेंगे, पद्मावत पढ़ेंगे, जब हमारे को निर्गुण काव्य धारा की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज सूरदास कृष्ण मार्गी शाखा के सबसे बड़े कवि हैं और कृष्ण का बाल रूप में जो वर्णन करने वाले कवि हैं वो हैं सूरदास। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि जो सूरदास का जन्म है वो 1483 ईस्वी में हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, और वहीं इनकी मृत्यु हुई है 1563 ईस्वी में। अगर हमें संवत में ज्ञात करना है तो 1583 में हमें 57 जोड़ने हैं तो संवत ज्ञात हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम जन्म के बाद कि एक ग्रंथ है वार्ता साहित्य और भक्तमाल। भक्तमाल जो नावादास भक्तमाल है, वार्ता साहित्य, इसके अनुसार सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण कहा जाता है और भक्तमाल के अनुसार भी क्या कहा जाता है, सारस्वत ब्राह्मण कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान की एक रचना है जिसके माध्यम से सूरदास को ब्रह्मभट्ट कहा गया है। कहा जाता है कि वह ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण थे, परंतु विद्वानों के सर्वमतानुसार इन्हें सारस्वत ब्राह्मण कहा गया है। अगली बात करते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास में सिही नामक स्थान पर हुआ है और कुछ विद्वान कहते हैं कि आगरा के पास रुणकता नामक स्थान पर सूरदास का जन्म हुआ है। परंतु सर्वमान्य मत आजकल कहा जाता है कि दिल्ली को ही इनका जन्म स्थान बता दिया गया है। कहा जाता है कि आगरा में रुणकता नामक स्थान पर एक गांव घाट है जहां पर वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हुई थी। सूरदास की भेंट हुई थी वल्लभाचार्य से रुणकता नामक स्थान पर, और सूरदास से मिलने के बाद वल्लभाचार्य को ही सूरदास ने अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। जब सूरदास से वल्लभाचार्य मिले थे तब कहा जाता है कि सूरदास तब दास या निर्गुण पद गाया करते थे। दासता के या निर्गुण भाव से उनकी भक्ति करते थे कृष्ण की। परंतु जो ही वल्लभाचार्य से सूरदास जी मिलते हैं और उसके बाद सूरदास जी ने दास और निर्गुण भाव के पद गाना बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने वात्सल्य भाव में श्री कृष्ण की भक्ति शुरू कर दी। आगे बात करते हैं हम जो सूरदास है उसके बारे में। जैसे जन्म के बारे में मतभेद है, उसी तरह कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे। कुछ लोग कहते हैं कि जन्म से अंधे थे और कुछ लोग कहते हैं कि ये बाद में अंधे हुए थे। पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार पर हम देखें तो कहा जाता है कि ये जन्म से अंधे हैं। और 10वीं की किताब में हम देखते हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है तो वहां लिखा हुआ है कि सूरदास जन्म के बाद अंधे हुए थे। जो संसार में सांसारिक मोह माया थी, जो सांसारिक मोह माया का जाल है, उसे देखकर सूरदास जी परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से सूरदास ने अपनी आंखें स्वयं फोड़ ली थी। फिर वो भटकते भटकते एक दिन एक कुएं में जाकर गिर जाते हैं और वहां 6 दिन तक पड़े रहते हैं। 7वें दिन उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। जब श्री कृष्ण उन्हें मिलते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें चक्षु प्रदान करता हूँ, आंखें प्रदान करता हूँ। पर सूरदास मना कर देते हैं कि मुझे इस सांसारिक मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपके दर्शन हो गए तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। उसी आधार पर उन्हें
श्री कृष्ण के माध्यम से प्रज्ञा चक्षु प्रदान किए जाते हैं। प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है कि जो ज्ञान रूपी नेत्र हैं वह उन्हें प्रदान किए जाते हैं। आगे बात करते हैं, सूरदास के पिता का नाम रामदास था। बहुत कम किताबों में देखने को मिलता है, पर सूरदास के जो पिता हैं उनका नाम है रामदास। सूरदास की जो रचनाएं हैं उनकी भाषा है ब्रज भाषा में उन्होंने रचनाएं की है। जो हमारे अलवर भरतपुर की तरफ जो भाषा बोली जाती है वह सूरदास की भाषा है ब्रज भाषा। सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सूरदास को जो कीर्ति मिली है, प्रसिद्धि मिली है, उसका आधार है सूरसागर। उनकी प्रसिद्धि का जो आधार है वह क्या है? सूरसागर है। आगे बात करते हैं, सूरसागर का ही जो छोटा रूप है उसे है सूरसारावली कहते हैं। अगली इनकी तीसरी रचना है जिसका नाम है साहित्य लहरी, और साहित्य लहरी एक लक्षण ग्रंथ है और इसमें लगभग 118 लक्षण ग्रंथों की बात सूरदास के द्वारा की गई है। बात करते हैं आगे, जो सूरदास की रचनाएं हैं, तीनों प्रकार की रचनाएं हैं, कुछ भ्रमर गीत भी हैं इनके, परंतु सर्वाधिक कृष्ण बाल लीलाओं का वर्णन श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनका वर्णन करने वाले कवि हैं सूरदास। बात करते हैं आगे, सूरदास की जो रचनाएं हैं उनमें त्रिवेणी संगम मिलता है, और वो त्रिवेणी संगम है भक्ति का, श्रृंगार का और वात्सल्य का। वात्सल्य सम्राट तो इनको कहा जाता है। ये वात्सल्य के इन्होंने पद लिखे थे जब वल्लभाचार्य से मिल चुके थे, तो वल्लभाचार्य को गुरु बनाया और वात्सल्य के पद लिखना शुरू कर दिया। बात करते हैं त्रिवेणी क्या होती है। 3 तरह का इनकी रचनाओं में संगम मिलता है, उसमें भक्ति भी मिलती है, उसमें श्रृंगार भाव भी मिलता है और उसमें वात्सल्य का भाव भी देखने को मिलता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिवेणी, सूरदास की त्रिवेणी कौन कौन सी है, भक्ति, श्रृंगार, वात्सल्य, या कुछ ऑप्शन में दे दिया जाएगा, वहां पे हमें देखना है कि भक्ति है, श्रृंगार है और वात्सल्य है। बात करते हैं इनके गुरु के बारे में। जो वल्लभाचार्य हैं इनके गुरु हैं। जब सूरदास की मृत्यु हो जाती है तो सूरदास ने इनको इनकी मृत्यु पर पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को किसने कहा है? वल्लभाचार्य ने। ठीक है, सूरदास की जो रचनाएं हैं उनमें गोपियों का जिक्र होता है, और जो सूरदास की गोपियां हैं वह बड़ी भावुक होती है, भावुक प्रवृत्ति की गोपियां होती है, परंतु नंददास की जो रचनाएं हैं उनकी जो गोपियां होती है वह तर्कशील होती है। तो यहां तक का हमने अध्ययन किया। आगे देखते हैं कि सूरदास की जो प्रसिद्धि है, सूरदास की जो रचनाएं, उनकी प्रसिद्धि की रचनाओं को देखकर, उनको पढ़कर जो अकबर है वह भी एक बार सूरदास से मिलने अवश्य आए थे। अकबर महान योद्धा था, आपने पढ़ा भी होगा अकबर के बारे में, एक मुगल शासक था, और खुद अकबर सूरदास से मिलने यहाँ आया था। सूरदास को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य सम्राट क्योंकि इनकी रचनाओं में सबसे अत्यधिक मात्रा में वात्सल्य दिखाई देता है, और कृष्ण लीलाओं के कारण इनको वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। एक शब्द और आता है अष्टछाप शीर्ष या अष्टसखा। अष्टछाप कवियों में 8 कवि माने जाते हैं, जिसमें सूर कुंभ, कृष्ण परम, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी ये हैं, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण है और वो है सूरदास। सूरदास सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं अष्टछाप कवियों में से। तो आपने देखा कि सूरदास के परिचय से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारी बोर्ड परीक्षाओं में आएंगे, या बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित अगर परिचय पूछ लिया जाता है तो हमें ऐसे कैसे परिचय देना है, इसमें कोई फेरबदल नहीं करना है। इसके अलावा हम बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में से यहाँ से कहीं ना कहीं से प्रश्न अवश्य रूप में पूछा जाता है, चाहे आरपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, सूरदास से परिचय पूछा ही जाता है। तो आपने देखा सूरदास का परिचय। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो दोबारा देखें, और अगर समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कमी होती है या कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।